सुनी
रात्रि में तुम यहाँ सबको छोड़ करके चली आई, इस घोर रूपा अंधेरी रात्रि में तुम सबको छोड़कर चली आई। पहले ये बताओ यहाँ आई तो क्यों आई? भूतागमन कारण, अपने आने का कारण बताओ। ओहो अच्छा मैं समझा, आज शरद पूर्णिमा है तो चांदनी रात को आप देखने के लिए आई हैं। अब देख लिया ना, गोपियों ने सिर हिलाया। ये चांदनी देखने नहीं आई है, चांदनी तो हमने खूब देखी है। भगवान ने पूछा फिर क्यों आई हो? क्या अपने पतिदेव से आपका झगड़ा हो गया? सौभाग्य चली आई हो। कन्हैया ने कहा। गोपियां स्तब्ध खड़ी हो गई। गोपियों ने सिर हिलाया, नहीं पतिदेव से भी हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। पति स्त्री फिर हाथव्यो, पतियों ने मारा नहीं है। चुपचाप खड़ी है, कृष्ण को देख रही है। पहले तो मुरली में इन्होंने हमारा नाम लिया, हमारा नाम लेकर के बुलाया। जब हम चली आई तो ये पूछ रही है क्यों आई हो? अरे तुमने बुलाया इसलिए आई है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है परीक्षित, परमात्मा जीव को अपने पास में बुलाता है। जब जीव परमात्मा के साथ पास में आता है तो ठोक बजा करके देखता है कच्चा है कि पक्का, कच्चा है कि पक्का। और जब जीव परमात्मा के पास जाकर खरीद रही है, क्या बताएं? कन्हैया ने पति भक्ति की बात बताई। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो लोके धनो पीवा, लोके अपसो भिरपात की। पति दुशील है, सुंदर नहीं है, अच्छा शरीर नहीं है पति का। बेड़ा बेचारा बूढ़ा हो चला है, वृद्ध हो गया है, जड़मती है, बेचारा निर्धन है। तो भी स्त्री को कभी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और इधर तुम अनेकों गोपियां एक वेणु बजा दी, वेणु का नाद सुन करके चली आई। जाओ लौट जाओ। कन्हैया आप हमसे जाने के लिए कहते हैं, हमको तो लगता है हमारे शरीर से प्राण निकल रहे हैं। कन्हैया ने एक बात सुनाई। देखो देवियों, एक पतिव्रता स्त्री है, उसके पतिदेव बड़े सुंदर हैं। जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, लकड़ियों का गट्ठर लाते हैं और लाकर के बाहर गट्ठर डाल करके, बेचारा थका हुआ था, सो पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। गहरी नींद उसको आई। उसका नन्हा सा बालक पास में खेल रहा है। उनके यहाँ हवन चलता है। गोपी ने विचार किया कि ये मेरा नन्हा सा बालक अग्नि के पास में खेल रहा है, मैं पतिदेव की सेवा में लगी हूँ, इनको हवा कर रही हूँ। हे भगवान, कहीं ये नन्हा सा बालक खेलता खेलता अग्नि कुंड के पास में नहीं चला जाए। इतने में क्या हुआ, उसका नन्हा सा बालक खेलते खेलते अग्नि कुंड के पास में चला गया। हे भगवान, क्या करूं?
मेरा बच्चा, इधर पतिदेव की सेवा। इतने में तो उसका बच्चा अग्निकुंड में गिर गया। मैं पति की सेवा को छोड़ नहीं सकती। देवियों, उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उसके बच्चे को अग्निदेव ने जलाया नहीं, बल्कि उसका दाह तत्व जलाने की क्षमता शीतलता में बदल गई और उसके बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा। जो ही पति की नींद खुली, वह गोपी दौड़ी, देखो तो सही मेरा बच्चा बचा भी है कि नहीं। उसने दौड़ करके देखा, उसका बच्चा धू धू करती हुई अग्नि के बीच में आराम से खेल रहा है, किलकारियां दे रहा है, खिलौने कर रहा है। अग्निदेव ने अपना शैतल्य रूप उस बच्चे को प्रदान किया। ये क्षमता होती है पतिव्रता नारियों की, और तुम सब यहाँ चली आई। मेवं विवोर्हति भवान गदितं दृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मन् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। आप हमको जाने के लिए क्यों कहते हो कन्हैया? सारे संसार के विषयों को छोड़ करके आपके चरण कमलों में आई है, आप हमको जाने के लिए कहते हैं। तुमने बहुत अच्छी पतिव्रता नारी की कथा सुनाई, लेकिन कन्हैया अब हमारी भी सुन लो। एक पतिव्रता नारी थी, उसके पतिदेव उससे बोले, देवी हम कुछ कमाने के लिए बाहर जाएंगे, सो तुम यहाँ पर मेरी सेवा न करके और मेरी मूर्ति की सेवा करना। पतिदेव ने मिट्टी की सुंदर मूर्ति बना करके उस गोपी को दी। अब वह गोपी नित्य प्रति उस पतिदेव की सेवा करती, नहलाती धुलाती, खिलाती पिलाती, भोग लगाती है। की सेवा करने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता। मीराबाई की जब सगाई हुई, लोगों ने मीरा से कहा, बहुत सुंदर पति, बहुत सुंदर परिवार मिला तुम्हें। मीरा ने एक बड़ी सुंदर बात कही, ऐसे वर को वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जी दासो सुन लो अमर है जा। ऐसे वर का वर्ण करने से क्या फायदा? आज वर का वर्ण किया और कल वैधव्य कारण देखना पड़ा। अगर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो
कहूंगी हमारे चित्त को तो चुरा लिया है। हे हमारे चित्त चोर, अब हम घर जाकर करेंगे भी क्या, क्योंकि मन तो हमारा यहाँ लगा है। बोले तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे, तो मैं योग बल से तुमको तुम्हारे घर पर पहुंचा दूं। वह गोपी बोली तन को घर पहुंचा दो, पर मन तो तुम्हारे चरणों में रहेगा। गोपियों ने अपने मन के भाव को स्पष्ट किए। भगवान जो गोपियों के मुंह से कहलवाना चाहते थे, हे सखे, आप अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ करो, अभी सिंचित करो। ये अधरामृत क्या है भाई? धरती इति धरा, धरती को धरा कहते हैं। धरा अमृतम धरामृतम, धरती पर जो अमृत है उसको धरामृत कहते हैं। धरामृतम न भवति इति अधरामृतम, ऐसा अमृत जो धरती पर कहीं भी नहीं है, ऐसे अमृत को हम अधरामृत कहते हैं। गोविंद के मुख मंडल का अमृत, गोविंद अपना अधरामृत हमको प्रदान कीजिए। अच्छा तो गोपियों, तुम्हारा जाने का मानस नहीं है। तो प्रभु रास विहार के लिए तैयार हुए। ब्रजवामाओं के साथ में रास विहार कर रहे हैं। बाहु प्रसार परिरंभ काल कोरुणी वीस तन्नाल भननर नर्मन था प्रपात ताता थैया करके कन्हैया नाच थे। संपूर्ण ब्रज गोपियां कन्हैया के पास में नाच रही हैं। संपूर्ण गोपियां कन्हैया के चारों तरफ नाच रही है, कन्हैया नाच रहे हैं। गोपियों को लगा कि कन्हैया हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के नाच कर रहे हैं। तो कन्हैया राधा रानी को साथ में लेकर के संपूर्ण गोपियों के मध्य में अंतर्धान हो गए। कामदेव ने अपने समस्त बाणों का प्रयोग यहाँ किया है, लेकिन कामदेव परास्त हो गया है। राधा रानी को साथ में लेकर के कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना, अचानक गोविंद अंतर्धान हो गए। गोपियां ढूंढती हैं कन्हैया कहाँ गए। थोड़ा आगे चले राधा रानी बोली कि देखो, समस्त गोपियों को छोड़ करके मुझसे कितने स्नेह करते हैं। राधा रानी को अभिमान हो गया, इसलिए गोपियों के मान को दूर करने के लिए, राधा रानी के अभिमान को दूर करने के लिए प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवां प्रधीयते, वहां से अंतर्धान हो गए। राधा रानी बोली अजी मुंह पे तो चलो ना जाए, आप अपने कंधे पर बैठा ले चलो, मुंह पे चलो ना जा रहे हो। गोविंद बोले आप चल नहीं सकते, कंधे पर तो बैठ सकते हैं। जो ही कंधे पर बैठाने के लिए तैयार हुए, गोविंद राधा को छोड़कर भी अंतर्धान हो गए। अब तो गोपियां विचार कर रही हैं, कृष्ण हमको छोड़ करके पता नहीं कहां गायब हो गए, कहां चले गए। वृंदावन की लता पत्थरों से पूछती हैं, लता पताकाओं से पूछती हैं, विवल होकर के पूछ रही हैं
क्वचि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, आपने भगवान को कहीं देखा है? आप तो नित्य ही गोविंद की चरणों की प्रिया हो, गोविंद के चरणों में चढ़ती हो। मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा कहाँ गए हैं बताओ। तुलसी ने जवाब नहीं दिया। गोपिकाएं कहने लगी, यह जवाब काहे को देगी, या तो हमारी सौतन है। जब प्रभु से हम प्रेम करें वही प्रभु के चरणों में जाके या चढ़े, या तो हमारी सौतन है। पीपल से पूछती है। आप तो विष्णु रूप में पृथ्वी पर विराजमान हैं, कहां चले गए हमारे प्रभु? पीपल ने जवाब नहीं दिया। वट से पूछती हैं, लता पत्रों में घूमती हैं, पूछती जाती हैं। एक क्षण गोपियों को लगा, कृष्णो हम पश्चात गति। एक गोपी ने विचार किया, देखो गोपियों, सबरी गोपिका यहीं आ जाओ, और मैंने देखो गिरिराज उठा लियो। देखो मैंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए प्रण कर रखे है, मैंने गिरिराज उठा लिया। एक गोपी अपनी मन श्री कृष्ण में लगाए हुए है, कह रही है, देखो हमारी गाय चरवे जा रही है। इसका तात्पर्य यह है, जब जीव परमात्मा का चिंतन करता है तो चिंतन करते करते उसका चिंतन इतना बढ़ जाता है, वह अपने को तदाकार देखता है। बड़े बड़े सिद्ध ब्रह्म का चिंतन करते करते सोहम की सत्ता में स्थित हो जाते हैं। लेकिन आज गोपियां उस सोहम के भी पर ब्रह्म कृष्णो हम पश्चात गति, कृष्ण की गति को प्राप्त हो गई है। पुनः पुलिनमागत्य, संपूर्ण गोपिका विचार करने लगी, कन्हैया के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन राधा रानी के बिना रह नहीं सकते। लता पत्रों में ढूंढ करके राधा रानी को खोज लेती है और राधा को साथ में लेकर के यमुना के किनारे पर आ जाती है। यमुना तो बहता हुआ ब्रह्म है, भक्ति का स्वरूप है यमुना, ज्ञान का स्वरूप है गंगा, और वैराग्य का स्वरूप है मां नर्मदा। यमुना का आश्रय लेकर के नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजे दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधे। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, तुम कहाँ हो? हे महाभुजाओं वाले, तुम कहाँ हो? क्वासी क्वासी महाभुजे दास्यास्ते कृपणाया में, हम तुम्हारी दासियां हैं, कृपया हमको अपनी सन्निधि प्रदान करो। विवल होकर के चिल्ला रही है। यमुना किनारे आई और किनारे आकर के बहुत सुंदर गीत गाया। गोप्ययूचु जयति तेधिकं जन्मना व्रजे श्रयत इंदिरा शाश्वतद्रुहि दयिते दृश्यता दीक्षुतावका वैधता सवास काम विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर
श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते असुल के दासिका वरदने न तो नेह किंबध विष जलात्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतान ला रसमयात्मजा विश्व तो भया वृषभ ते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मद्रे विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदेवान सात्वताम कुले। गोपिकाएं कहती हैं जयति तेधिकम, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जन्म नाम व्रज, जो आपने इस व्रज में जन्म लिया है। व्रज की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ करके और व्रज में ही निवास करने लगी है। वृंदावन की यमुना के पल्ली पार एक बेलवन नाम का स्थान है। बेलवन में महालक्ष्मी संपूर्ण वैभव के साथ में विराजमान है और वहीं से अपना खजाना खोल रखा है। ब्रजवासी खूब माखन के गोला खाते हैं तो भी कमी नहीं पड़ती है। आपकी जय हो। हे सरसिज नयनों वाले कृष्ण, हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं। हे गोविंद, इतना हम आपकी हैं, आप हमको इतना मेल करते हैं, स्नेह करते हैं, हम रजांगनाएं, आप हमको छोड़ करके प्रभु कहां चले गए? यदि तुमको मारना ही था हे गोविंद, तो आपने हमको वृंदावन की उस भयानक आग से क्यों बचाया? कालिया ग्रह में कालिया के विष से हमारे ब्रजवासियों की रक्षा तुमने क्यों की? महाभयानक सर्प से हमारी रक्षा क्यों की? मर जाने देते। इंद्र ने घनघोर ब्रज के ऊपर बरसात करी और उस वर्षा के जल में हमको बह जाने देते, मर जाने देते, कट जाने देते। हे कन्हैया, मैं खलु गोपिका नंदनो भवान, अब आप केवल यशोदा मैया के लाला ही नहीं हो, आप तो समस्त अखिल देहियों के अंतरात्मा, अंदर रहने वाले परमात्मा हो। गोपिकाएं गोपी गीत में कहती हैं, हे गोविंद, जब हम आपका दर्शन नहीं करती हैं तो त्रुटिर्युगायते त्वाम अवश्यता। एक त्रुटि का समय यानी पलक झपकते हैं उसको निमेष कहते हैं। निमेष का भी कई छोटा भाग उसको त्रुटि कहते हैं। एक त्रुटि जैसा समय ऐसा लगता है गोविंद आपको देखे बिना युग निकल गए। हे प्राणधन, आप कहाँ हो? जाती है
इनको भी पर्ची कटवानी है भंडारे में। तापित भूमौ माधव, चोरी कर लिया तो कोई बात नहीं, ये इतनी भूमि तप रही है, इस तप रही है। कन्हैया, मैंने माखन की चोरी के कारण तुमको कष्ट दिया, तुमको ये कष्ट महसूस हो रहा है क्या? प्रभु आप कहेंगे तुम मेरे वियोग में हो, मेरा ध्यान कर रही हो। अगर वियोग की बात है तो तुम जीवित ही कैसे हो? हम आपसे पूछती हैं प्रभु, सीता मैया लंका में कैसे जीवित रही? दशरथ जी ने तो मेरे वियोग में प्राण त्याग दिए, लेकिन सीता माता लंका में जीवित कैसे रही? नाम पहाड़ो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाय के ही बात। माता जानकी जी सीता में रघुवर ने पूछा कैसे रहती हैं? बोले 24 घंटे आपके नाम में डूबी रहती हैं। आपका जब नाम जपती हैं तो नाम उनके पहरे देता है, दिन रात पहरे देता है। और ध्यान, बोले ध्यान तुम्हारे कपाट, आपके चरणों में ध्यान लगा लेती हैं, आपके ध्यान के कपाट लगा करके रहती हैं। लोचन निज पद जंत्रित है, और आप के चरणों का ही नित्य प्रति ध्यान करती हैं। प्राण निकले तो निकले कैसे? क्योंकि कपाट बंद है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्म होकर विलाप करने लगी। अब तो कन्हैया अपने आप को रोक नहीं पाए। तासामाविर्भूत चोरी स्मेवान्मुखाम्बुजे, पीतांबरधर सृगवी साक्षात् मनमथ। उनकी विकलता को देख करके जब ज्यादा पानी ठंडा हो जाता है तो वही पानी बर्फ बन जाता है। भक्त जब आर्त भाव से गोविंद को पुकारता है तो वही गोविंद निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण कर लेता है और भक्तों के पास में आ जाता है। गोविंद उन व्रजांगनाओं के मध्य में प्रकट हो गए। उन व्रजांगनाओं के मध्य में प्रकट हुए गोविंद कहने लगे, देखो गोपियों। तो गोपी टेढ़ी नजर से गोविंद की तरफ देख रही हैं, मानो झगड़ा कर रही हो। उनको देख करके ऐसा लग रहा है मानो पलकों के ऊपर बिठाकर आंखों के माध्यम से अपने हृदय में उतार रही हो, और हृदय के कमरे में बैठा करके उन्होंने नेत्र बंद कर लिए हो। बड़े बड़े ध्यान में जिनका योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, वह ब्रह्मानंद को प्राप्त संत इन व्रजांगनाओं के चरणों की धूलि का स्पर्श नहीं कर सकते। गोविंद कहते हैं, गोवियों देवियों, तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए मैं अंतर्धान हुआ ताकि आपकी मुझसे मिलने की तड़पन और बढ़ सके। प्रेम करने वाले 4 प्रकार के होते हैं। आत्मा राम है, आप्त काम है, अकृतज्ञ गुरुद्र है। गोपिका कहती है, आत्मा राम जो लोग होते हैं उनको किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी आत्मा का रमण है, अपनी आत्मा में प्रसन्न है। आप तो काम है,
दूसरा लक्षण बताया आप्त काम है। प्रेम करने वाले ने प्रेम किया, लेकिन प्रेम करने वाले के ऊपर प्रति उत्तर में कोई प्रेम नहीं दिखाया। ऐसे लोगों को आप्त काम कहते हैं। तीसरे बताए अकृतज्ञ है, जो प्रेम करने वाले से प्रेम तो करते ही नहीं है, कृतज्ञता तो दिखाते ही नहीं है। उन्होंने प्रेम किया तो अपनी भला से किया होगा, हमको क्या मतलब। और चौथे प्रकार के होते हैं गुरुद्रोही। प्रेम करने वाले को तड़पाते और हैं, ऐसे लोग गुरुद्रोही कहलाते हैं। कन्हैया, मुझको तो लगता है हमने आपको पाने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन आपने हमको सब प्रकार से लूट करके और हमको छोड़ दिया। हमको तो आप गुरुद्रोही जान पड़ते हो। गोपियों, तुम्हारे प्रेम की पिपासा को देखने के लिए मैं तुमसे दूर रहा। तुम इस कसौटी पर खरी उतरी। अब देवियों, तुमको मैं रास में प्रवेश कराता हूं। पाद न्यासैर भुज विद्युतिभि संभ्रमयी भ्रुविलासै वज्रन मध्यै चलत मुचत्पटै कुंडलै गंडलोलै स्विद्यन् मुख्य कबर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्त्यस् तडितम् इव ताम् मेघ चक्रे विरेजु। गोविंद ने गोपियों के साथ में सुंदर नृत्य किया। नृत्य को देख करके देवांगनाएं मूर्छित हो गई। देवता ताल लगाना भूल गए और गोविंद बोले, अरे सो रहे हो क्या? गंधर्व लोक के बाजे बजने लगे और गोविंद गोपिकाओं के साथ में रास करने लगे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाच। जीवात्मा और परमात्मा दोनों के मिलन को रास कहते हैं। जो बेटे पोतों की शादी में ठुमका लगा करके नाचते हैं, उनको 84 लाख योनियों में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और जो भगवान के रास में नाचते हैं, उनको 84 लाख योनियां बचा नहीं सकती। अर्थात नित्य ठाकुर का संयोग मिलता रहे, इसलिए खड़े हो जाइए और 2 मिनट भगवान के रास में शामिल हो जाइए।
सखी पावन वृंदावन ओ बोलो रे बोलो पावन वृंदावन अरे रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है आज तो वृंदावन में रास रचो है रास रचो है रास रचो है आज तो वृंदावन में रास रचो है रास रचो है रास रचो है आज तो वृंदावन में रास रचो है रास रचो है रास रचो है अरे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देव बने नाचे शंकर नाचे नाचे अरे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देव बने नाचे शंकर नाचे नाचे देव बने अरे मन में बन गए सखी पावन वृंदावन अरे रास रचो है आज तो वृंदावन में रास रचो है रास रचो है रास रचो है आज तो वृंदावन में रास रचो है रास रचो है आज तो वृंदावन में रास रचो है रास रचो है आज तो वृंदावन में रास रचो है रास रचो है रास रचो बोलो रास बिहारी भगवान की मंडल का दर्शन करने लगे। बोलिए गोपेश्वर रामदेव की वृंदावन के रास में हर गोपी कावे नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाम। लोग तो बहुत पूछते हैं संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् स्वेनंसेन जगदीश्वरः स कथं धर्म सेतूना कर्ता त्राताभिरक्षिता प्रीतिपन्नाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्